जनरली एक सिविल सूट के 3 स्टेजेस होते हैं, जहां पे सबसे पहला स्टेज इसका इंस्टीट्यूशन का, दूसरा एडजुडिकेशन का और तीसरा इनका एग्जीक्यूशन का होता है। अपने पिछले कई वीडियोस के माध्यम से हमने एक सिविल सूट के इंस्टीट्यूशन से लेके एडजुडिकेशन तक के अलग अलग पोर्शन, अलग अलग एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है और आज के इस वीडियो में हम एक सिविल सूट के एग्जीक्यूशन के पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि सीपीसी के अंतर्गत एग्जीक्यूशन का पोर्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अलावा ये सबसे ज्यादा लेंदी और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टॉपिक है, क्योंकि इसमें अकेले ऑर्डर 21 के अंतर्गत 106 रूल्स दिए गए हैं। इसलिए हम इस एग्जीक्यूशन के वीडियो को 2 पार्ट में लेकर आने वाले हैं, जहां पे सबसे पहले पार्ट के अंतर्गत हम इसमें एग्जीक्यूशन का मीनिंग, इनकी डेफिनेशन और इसके अंतर्गत आने वाले कोड्स क्या क्या होते हैं और कौन कौन व्यक्ति इस सिलसिले में एप्लीकेशन दे सकते हैं और किन के खिलाफ ये एप्लीकेशन दिए जा सकते हैं, ये पूरा एक पोर्शन में आएगा। और इसके दूसरे पोर्शन के अंतर्गत हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, जो कि मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, उसको लेकर आने वाले हैं। तो एग्जीक्यूशन के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। जनरली एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना, उनको इफेक्ट देना या फिर उनको इंप्लाई करना, और उनको इस तरह से इंप्लाई करना कि उस व्यक्ति के जिसके लिए ये ऑर्डर किया गया है, जिसके फेवर में ऑर्डर किया गया है, उसको उसका फल मिले, उसको उसका फ्रूट मिले। और उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसके खिलाफ ये ऑर्डर किया गया है, जो कि इस मामले में जजमेंट डेप्टर कहा जाएगा, उसको वो काम कराया जाए, उस काम कराने के लिए बोला जाए जो कि इसमें ग्रांट किया गया है, जो कि इस डिक्री के अंतर्गत दिया गया होता है। जैसे मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ 10,000 रुपए के लिए सिविल सूट फाइल किया। अब कोर्ट का ऑर्डर भी ए के पक्ष में आ गया, उसके फेवर में आ गया कि बी को अब 10,000 रुपए ए को वापस करने पड़ेंगे। इस कंडीशन में ए जो है वो यहाँ पे डिक्री होल्डर या जजमेंट क्रेडिटर कहा जाएगा और बी इसमें जजमेंट डेप्टर कहा जाएगा, और बी को रुपए जो 10,000 हैं वो उसको वापस देने पड़ेंगे। अगर वो ए को 10,000 रुपए वापस नहीं देता तो ए के पास ये ऑप्शन होता है कि वो एप्लीकेशन दे के उस डिग्री को एग्जीक्यूट करा सकते हैं और उस सिलसिले में जुडिशियल प्रोसेस का सहारा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 37 और सेक्शन 38 के अंतर्गत दिए गए प्रोविजन के बारे में, जो कि कोर्ट जो कि एग्जीक्यूट करता है उनकी डेफिनेशन के बारे में, उनके स्कोप के बारे में बताता है। तो यहाँ पे सेक्शन 38 के अंतर्गत ये प्रोविजन दिया गया है कि जनरली एक एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का अधिकार, एग्जीक्यूट करने का काम उन कोर्ट का होता है जिन्होंने उसको पारित किया है या उन कोर्ट का जिन्हें ये ट्रांसफर किए गए हैं। सेक्शन 37 के अंतर्गत कोर्ट की डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉड करते हुए, इनके विस्तृत करते हुए इनके स्कोप को थोड़ा बढ़ाया गया है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्ट आते हैं जो कि एक डिक्री को, जिसको एग्जीक्यूट किया जाना है, उनको एग्जीक्यूट करने का जुरिसडिक्शन रखते हैं, अधिकार रखते हैं। तो इसमें कुल मिला के 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। तो पहले पॉइंट के अंतर्गत वो कोर्ट्स आते हैं जिन्होंने उस डिक्री को एक्चुअली पास किया होता है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत वो कोर्ट्स आते हैं जिन्होंने उस एपिलेट डिक्री को पास किया होता है या वो एपिलेट कोर्ट्स होते हैं। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत जिस कोर्ट ने उस डिक्री को पास किया है वो एग्जिस्टेंसी में नहीं है, वो अस्तित्व में नहीं है, तो ये डिक्रीज वो कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूट की जाएंगी जिनके पास इन्हें एग्जीक्यूट करने का जुरिसडिक्शन है। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत अगर किसी कोर्ट ने उस ऑर्डर को पास किया है, डिक्री को पास किया है, लेकिन उनके पास जुरिसडिक्शन नहीं है कि वो उसको एग्जीक्यूट कर सकें, उस डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकें, तो उस मामले में किसी दूसरे कोर्ट के पास ये एग्जीक्यूशन का डिक्री भेजा जाएगा ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके जिनके पास प्रॉपर जुरिसडिक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले प्रोविजन के बारे में, जो कि ट्रांसफर ऑफ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन, जो कि दिया गया है सेक्शन 39 से लेके सेक्शन 42 तक में। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि जनरल टर्म में एक डिक्री को एग्जीक्यूट करने का अधिकार उन्हीं कोर्ट्स को होता है जिन्होंने इसे पास किया है, लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि इन एग्जीक्यूशन की डिक्री को ट्रांसफर करना पड़ता है। इनको 2 कंडीशंस में ट्रांसफर किया जा सकता है, जहां पे सबसे पहली कंडीशन इनका ओन मोशन होता है, कोर्ट का ओन मोशन जिसे आप सुओ मोटो कहते हैं, और दूसरे के अंतर्गत अगर एक पार्टी ने इसमें एप्लीकेशन दिया है तो उस बेस पे भी, इस ग्राउंड पे भी उस एग्जीक्यूशन की डिक्री को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन इसमें दिया गया प्रोविजन ये कहता है कि ये जो एक पार्टी के एप्लीकेशन पे ट्रांसफर करने का जो प्रोविजन है ये मैंडेटरी नहीं है, ये कोर्ट का डिस्क्रेशनरी मैटर है, ये उनके विवेकीय अधिकार हैं
कि वो एक पार्टी के एप्लीकेशन पे ट्रांसफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये कहीं भी पार्टी का वेस्टेड या सब्सटेंटिव राइट नहीं माना जाएगा। तो इसके अंतर्गत कुल मिला के 4 ग्राउंड्स दिए गए हैं जिन ग्राउंड्स पे एक एग्जीक्यूशन की डिग्री को ट्रांसफर किया जा सकता है। जहां पे सबसे पहले ग्राउंड के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर एक जजमेंट डेप्टर का, जो कि अपोजिट पार्टी है जिसके खिलाफ ये डिग्री पास की गई है, वो किसी और कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत निवास करता है या बिजनेस करता है, तो इस कंडीशन में एग्जीक्यूशन की डिग्री को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत अगर उस व्यक्ति की जजमेंट डेप्टर की जो प्रॉपर्टी है जो कि डिग्री को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है, सफिशिएंट है, वो किसी और कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में है, इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है जिसके द्वारा ये डिग्री पास की गई है, तो उस कंडीशन में भी एक एग्जीक्यूशन की डिग्री को ट्रांसफर किया जा सकता है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें यह बताया गया है कि अगर वो जो डिग्री है वो किसी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल से या अटैचमेंट से रिलेटेड है, तो इस कंडीशन में भी क्योंकि वो किसी और कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है, वो स्वयं उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता जिसके द्वारा ये डिग्री पास की गई है, तो यहां पर भी फिर से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत इसमें अगर कोर्ट को न्यायोचित लगता है, रीजनेबल लगता है किसी और वजह से कि यहां पे एग्जीक्यूशन की डिग्री को ट्रांसफर किया जाना चाहिए, तो वो एक रिटन फॉर्म में एक रिटन रीजन लिखकर उसके बाद उस डिग्री को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रोविजन के बारे में जो कि एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में बताता है, जो कि दिया गया है रूल 10 से लेकर रूल 25 तक और 105 से लेकर 106 तक। तो इसमें बात की गई उन प्रोविजन के बारे में कि किन किन व्यक्तियों को एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन देने का अधिकार है और किन किन के खिलाफ ये एप्लीकेशन दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के अंतर्गत कि किन किन व्यक्तियों को एप्लीकेशन देने का अधिकार है, उसमें आते हैं जजमेंट होल्डर या डिक्री होल्डर। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो जजमेंट होल्डर या डिक्री होल्डर जिंदा नहीं है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें कोई अन्य पर्सन जो कि राइट क्लेम करता है एक जजमेंट होल्डर के अंतर्गत। चौथे पॉइंट के अंतर्गत एक ट्रांसफरी कुछ लीगल कंडीशंस को अगर वो फुलफिल करते हैं, ट्रांसफरी वो लॉफुल मैनर में एक ट्रांसफरी बने हुए हैं, तो उन्हें भी एप्लीकेशन देने का अधिकार मिला हुआ है। और पांचवें और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत एक ज्वाइंट डिक्री होल्डर भी, उनमें से कोई एक व्यक्ति भी एप्लीकेशन दे सकता है एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन उनको भी कुछ लीगल कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी होगा जो कोर्ट द्वारा बताए जाएंगे। तो अगला सवाल यह है कि ये एग्जीक्यूशन के एप्लीकेशन किन किन व्यक्तियों के खिलाफ किए जा सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जजमेंट डेप्टर के खिलाफ किए जा सकते हैं। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत उनके रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो विधिक एक प्रतिनिधि होते हैं, अगर वो जजमेंट डेप्टर जिंदा नहीं है तो उस कंडीशन में इनके खिलाफ भी किए जा सकते हैं। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ जो कि इसमें राइट क्लेम करता है जजमेंट डेप्टर के अंतर्गत आते हुए, एक जजमेंट डेप्टर के अंतर्गत उसको राइट मिला हुआ क्लेम करने का, तो उनके खिलाफ भी किया जा सकते हैं अगर उनके पास उस जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी है तो केवल उस प्रॉपर्टी की हद तक। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत एक सिक्योरिटी को, जिसको उस प्रॉपर्टी में उस जजमेंट डेप्टर के बाकी की चीजों में इंटरेस्ट है और वो उससे रिलेटिव है किसी ना किसी तरह से, तो उसके खिलाफ भी ये एग्जीक्यूशन की डिक्री किए जा सकते हैं। तो ये था सीपीसी के ऑर्डर 21 के अंतर्गत दिया गया एग्जीक्यूशन का मीनिंग, और उसके अलावा इसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्ट्स आते हैं एग्जीक्यूट करने वाले, एप्लीकेशन कौन कौन व्यक्ति दे सकता है, किन के खिलाफ दिए जा सकते हैं, और एक एग्जीक्यूशन के डिक्री को कब ट्रांसफर किया जा सकता है और किन किन को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।